मंगलाचरण करने के लिए हाथ जोड़ेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में 6वें अध्याय में हम कर्मों के आश्रव का वर्णन देख रहे थे और इसमें हम सभी ने 13 सूत्र देख लिए थे, 14 सूत्र देख लिए थे, जिसमें चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव तक हमारा पूरा हो चुका था वर्णन। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में 14th सूत्र देखा था, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए सूत्र लिखा था कषायो दयात् तीव्र परिणामाश्च चारित्र मोहस्य। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? कषाय के उदय में आए तीव्र परिणाम से चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव होता है। ठीक है, जब कषाय का उदय आएगा तो कषाय कौन कौन सी होती है? अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, और इसके अलावा और कौन सी? हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद। तो जब भी इन कषायों का तीव्र उदय आएगा, ठीक है, बहुत तीव्र उदय आएगा, तो हमको चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव होगा। ठीक है, कर्म कर्म हिताबंदी, कर्म जब उदय में आता है तो अपनी ही सजातीय का। नितिन जय जिनेन्द्र बोल रहा है। ठीक है, तो जो है कर्म अपने ही सजातीय का बंद कराता है, ये हमने देखा था विशेष वर्णन। ठीक है, तो अब देखो, बहुत तीव्र क्रोध का भाव आए, बहुत तीव्र मान का भाव आए, बहुत तीव्र माया या बहुत तीव्र लोभ का भाव आए, तो क्या होगा? उसमें हमको नवीन चारित्र मोहनीय बंध का आश्रव होगा। ठीक है, चारित्र मोहनीय का आश्रव होगा तो इसमें कौन कौन सी प्रकृतियों का आश्रव हो सकता है? ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजोलन तो कषाय है ही। इसके अलावा हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद का यदि उदय आए ना, तो भी हमको चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रय हो सकता है। हास्य का परिणाम यदि आता है, किसी की हम बहुत तेज हंसी उड़ाएं अगर किसी की, ठीक है, ऐसे परिणाम यदि हम करें किसी के मजाक उड़ाने के, तो भी चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रय है। रति भाव, अरति भाव, बहुत तीव्र आसक्ति है किसी वस्तु से, ऑब्सेस्ड है हम किसी चीज से, उसको बोलते हैं रति भाव। ठीक है, किसी चीज से ऑब्सेस्ड होना कि उसके बिना चल ही नहीं रहा है, ये रति भाव में आता है। अरति भाव में उतना ही हेट्रेड होना, जितना हम उसके प्रति अट्रैक्शन से वो थे, जितना हम उसके प्रति अट्रैक्टेड थे, उतना ही हम उसके प्रति हेट्रेड का भाव रख रहे हैं कि नहीं पसंद है वो चीज, हमको घिन आती है उस चीज से। हाँ, अरति में ही आता है, नहीं पसंद होना अरति में। नहीं, जितना अट्रैक्ट होना और उतना ही उससे खराब होना, उससे उल्टा भाव करना। ठीक है, ठीक है, तो वही अरति भाव में आएगा। यदि हम बहुत ज्यादा हो रहा है किसी भी वस्तु से, तो वो उससे भी चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव है। ठीक है, रति अरति शोक, ठीक है, फिर भय, बहुत डर रहे हैं। जुगुप्सा का भाव मतलब घिन आने का भाव जो होता है ना, उसको जुगुप्सा का भाव बोलते हैं। जैसे बहुत ही किसी किसी चीज को देख के हमको घिन आती है, ठीक है, कि ये बहुत गंदा है, ठीक है, मल इत्यादि पड़ा हुआ हो, तो हमको जुगुप्सा का भाव आएगा उसके प्रति। तो यदि हम वो भाव भी करते हैं ना बहुत तीव्रता में, तो वो भी हमारे चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव कराता है। शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। स्त्री वेद का बंध कैसे होता है? जब क्या होता है कि ऐसे परिणाम हम करते हैं, इतने माया के परिणाम यदि करते हैं कि हम हैं कुछ दिखा कुछ रहे हैं, ठीक है, तो ये मायाचारी के परिणाम यदि थोड़े बहुत होते हैं, तो उससे स्त्री वेद का आश्रव होता है। इस प्रकार के, जैसे स्त्रियों का कैसा होता है कि मतलब जनरली इतना नेचर होता है कि उनके मन में सरलता नहीं होती है। ठीक है, और ऐसा कहा गया है कि संतुष्ट बहुत जल्दी नहीं होती है स्त्री।
और खुद पे तो कम और जमाने पर पे ज्यादा ध्यान देती हैं। ठीक है, जैसे खुद के घर में तो क्या हो रहा है इसका तो ठीक है, लेकिन दूसरे के घर में क्या हुआ, उसने क्या करा, यदि इस प्रकार का परिणाम हमारा हो रहा है तो या तो स्त्री वेद का हम आश्रव कर रहे हैं अथवा स्त्री वेद का तीव्र उदय है, ऐसा समझना चाहिए हमको। उसके उदय में उसी का आश्रव करेंगे हम सभी। ठीक है, ऐसा समझना। तो अगर स्त्री वेद के बंध से बचना है कि भविष्य में स्त्री पर्याय ना मिले, तो हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मन में सरलता का भाव होना चाहिए। पुरुष जो होता है, अगर उसका कषाय का तीव्र, ऐसा कहा है कि पुरुष की जो कषाय होती है वो पुरुष की कषाय ऐसी होती है कि जैसे एक वो होता है ना, एक सूखी घास का ऐसा बंडल है और सूखी घास के बंडल पे एक बार आग लगा दी जाए तो वो आग जलती है और तुरंत के तुरंत ही, मतलब पूरी घास को नहीं जला पाती, थोड़ा बहुत चिंगारी होकर के बुझ सी जाती है। ठीक है, एकदम नहीं जल पाती। वहीं स्त्री की कषाय जो है वो ऐसी है कि जैसे कोयले की भट्टी के समान, वो इतनी जलती है तो वो अंदर ही अंदर जो है, एक पुरुष होगा उसको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, तो वो क्या करेगा, क्रोध को निकाल देगा। ठीक है, ऐसे ऐसा नहीं कि आदमी को गुस्सा नहीं आएगा, उसको गुस्सा आएगा तो वो चिल्लाएगा और फिर खत्म हो गई बात वहीं पे। अब घर में देखना मम्मियों वगैरह का नेचर क्या होता है कि अगर कुछ हो गया अगर, तो वो कैसी होती है, अंदर ही अंदर घुटती रहती है। ठीक है, अंदर ही अंदर कषाय बढ़ाती रहती है, बात वहां पर खत्म हो चुकी है लेकिन वो बात उनके अंदर ही अंदर चल रही है। तो ये जो है ना, ये अंदर जो कषाय का उद्वेग चल रहा है, भले बाहर नहीं आ पा रहा, वो ज्यादा खतरनाक है। उससे स्त्रीवेद का आश्रम निरंतर होता रहता है, इससे बचना चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्योंकि चारित्र मोहनीय ही कर्म है। नपुंसक वेद का कारण तो सुधासागर जी महाराज के एक प्रवचन में देखा था, परिस्त्री सेवन में नपुंसक वेद का बंध होता है परिस्त्री सेवन करने से। ठीक है, फिर ये हमारे चारित्र मोहनीय कर्म के आश्रम हमने पूर्व अध्याय में पढ़ लिए थे। अब इसके बाद हमको कौन कौन से कर्म हो गए अपने, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, और फिर वेदनीय, और अ, वेदनीय के बाद मोहनीय। ठीक है, ये तीन चार अपने हो गए हैं। अब चार के बाद अगला है आयु कर्म। आयु कर्म के आश्रव का कारण, पांचवा जो है आयु कर्म का प्रकरण लिया है, उसके आश्रव का कारण देखेंगे। आयु कर्म क्या होता है, तो आयु कर्म का काम है हमको एक जगह पर स्थिर रखना, एक शरीर में स्थिर रखना, ये आयु कर्म का काम है ना। हम जैसे अगर मनुष्य शरीर में है तो मनुष्य शरीर में कब तक स्थिर रहेंगे, जब तक मनुष्य आयु का उदय रहेगा। ऐसे यहाँ से मरण करके देवता बन गए तो देवता के शरीर में कब तक स्थिर रहेंगे, जब तक वो देव आयु का उदय रहेगा। तो एक शरीर में स्थिर रखने का काम जो है वो आयु कर्म का काम है। ठीक है, एक होता है गति नाम कर्म और एक होता है आयु नाम कर्म, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, एक गति नाम कर्म क्या होता है, वो भी चार प्रकार की प्रकृतियां होती है उसमें। कौन कौन सी, देवगति नाम कर्म, नरक गति नाम कर्म, मनुष्य गति नाम कर्म और त्रियंच गति नाम कर्म। ठीक है, और एक है आयु। आयु भी चार प्रकार की है, देव आयु, मनुष्य आयु, नरक आयु और तिर्यंच आयु। इनका काम क्या है, तो आयु का काम है शरीर में स्थिर रखना, और गति नाम कर्म का काम क्या है, उस शरीर की रचना करना। ठीक है, तो जैसे अगर हमारा मनुष्य आयु का उदय है, तो मनुष्य आयु का जो उदय रहेगा वो हम इस शरीर में स्थिर हैं तो आयु कर्म के कारण, और ये शरीर की संरचना ऐसी है वो किस कारण से, तो मनुष्य गति नाम कर्म के कारण से। ठीक है, ये जो गति कर्म है ये हम प्रति समय बांध रहे हैं, ये जो गति कर्म है ये प्रति समय बंध रहा है, और कौन सा बंध रहा है, तो चारों बंध रहा है। ठीक है, इस समय वर्तमान में मुझे देवगति नाम कर्म का भी बंध हो रहा है, नरक गति नाम कर्म का भी बंध हो रहा है, मनुष्य का भी हो रहा है, त्रियंच का भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब सपोज यहां से मर करके मैं देव पर्याय में गया, तो देव पर्याय में जब जाऊंगा तब उदय किसका होगा, तो मात्र देवगति नाम कर्म का उदय होगा। ठीक है, बाकी का नहीं होगा। जैसे इस समय जो है सिर्फ मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, क्यों, क्योंकि वहां पर देव के शरीर की रचना हुई है, यहाँ मनुष्य के शरीर की रचना हुई है, तो उसी प्रकार के नाम कर्म का उदय होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी जो बांधा वो क्या हुआ, जैसे मैं बांध तो सारे रहा हूं ना इस समय, और उदय में कौन सी आ रही है, वहां पर देव आ रही है, जैसे यहाँ पर मनुष्य आ रही है,
तो पूर्व में मैंने बांधी तो सारी है और उदय में मनुष्य आ रही है, तो क्या होगा, गति नाम कर्म में संक्रमण होता है। मैंने संक्रमण बताया था ना, उदय में आने के एक समय पूर्व वो दूसरे रूप में परिणमित हो जाती है। जैसे मैंने बांधी अगर नरक गति होगी, ठीक है, और मैं आ गया अगर मनुष्य में, मनुष्य आयु का उदय चल रहा है और जो पूर्व में नरक गति नाम कर्म बांधा था, वो नरक गति नाम कर्म अब मनुष्य गति नाम कर्म में उदय में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर तिर्यंच मनुष्य या नरक बांध रहा हूँ और मैं यहाँ से देव गया, तो देव में जाकर के, देव आयु में जाकर के वो जो प्रकृति है जो मनुष्य तिर्यंच या नरक गति नाम कर्म की थी, वो अब देवगति नाम कर्म में संक्रमित हो जाएगी, संक्रमण हो जाएगा उनका, चेंज हो जाएगी वो, ठीक है। उदय में आने के एक समय पूर्व वो चेंज होकर के देवगति नाम कर्म के रूप में उदय में आएंगे, ऐसा समझना, ठीक है। ये डिफरेंस क्लियर है गति नाम कर्म और आयु नाम कर्म के बीच का, सभी को, है ना। तो ये होता है डिफरेंस। अब आयु आयु कर्म अपन ने देख लिया था पिछली क्लास में बंधता कैसे है। तो जैसे अपन ने बोले गति नाम कर्म और सातों कर्म जो होते हैं ये सब बंधते हैं निरंतर, ठीक है। ये इनका प्रति समय बंध चल रहा है सात का। सिर्फ आयु कर्म जो है वो जीवन काल में मात्र एक बार बंधता है। और कब बनता है, तो जब अपकर्षण काल आते हैं। जीवन में 8 अपकर्षण काल आते हैं और उन 8 अपकर्षण कालों में से किसी एक अपकर्षण काल में आयु कर्म का बंध होगा, ठीक है। अब और वो एक बार जो बंद हो गया फिर वो चेंज नहीं होगा। जैसे बाकी प्रकृतियों में संक्रमण देख रहे हैं ना, वो ऐसी चेंज नहीं होती है। जैसे अगर देव आयु बंद गई तो देव आयु से अब मनुष्य या तिर्यंच या नरक अब चेंज नहीं होगी, वो उसी में जाना पड़ेगा, उसी को भोगना पड़ेगा। अगर नरक का बंद हो गया तो नरक आयु को भोगना ही पड़ेगा, ठीक है। और वो कब आते हैं तो वो हमने देख लिया था। जैसे 2/3 जो आयु बीत जाती है उसके बाद पहला अपकर्षण काल आएगा। फिर अगर उसमें आयु का बंध नहीं हुआ तो फिर जो बची हुई आयु है उसमें से 2/3 बीत जाने पर अगला अपकर्षण काल आएगा, ठीक है। इस प्रकार से 8 अपकर्षण काल आएंगे। आठों में अगर बंध नहीं हुआ तो मरण होने के अंतर मुहूर्त पहले आयु का बंध होगा, नियम से होगा। बिना आयु का बंध किए इस जीव का मरण नहीं होता है यहाँ से, ठीक है। ये हमने आयु कर्म का विशेष वर्णन देख लिया था। सातों कर्म जो होते हैं ये सातों कर्म ध्यान के द्वारा नाश किया जा सकता है उनका, लेकिन आयु कर्म का ध्यान के द्वारा भी नाश नहीं किया जा सकता। जितनी है उसको भोगनी ही पड़ती है, ठीक है। जैसे अगर कोई केवली भगवान है तो अब वो जैसे 10वें गुण स्थान में क्या करेंगे, वो पहला शुक्ल ध्यान लगाएंगे और मोहनीय कर्म का नाश कर देंगे। फिर दूसरा शुक्ल ध्यान लगाएंगे तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का नाश कर देंगे। फिर क्या हो जाएंगे, वो केवली बन जाएंगे। अब वो 13वें गुण स्थान में रहेंगे। कब तक रहेंगे, जब तक उनकी आयु है तब तक रहेंगे। और फिर वो अगले 2 शुक्ल ध्यान लगा करके 3 घातीय कर्मों का नाश करते हैं। कौन कौन से 3, वेदनीय, नाम कर्म और गोत्र कर्म का। आयु खत्म होती है अपने आप, आयु का नाश नहीं करते हैं, ठीक है। और आयु का नाश करने का भाव भी नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो अहिंसा महाव्रती हैं, ठीक है। आयु का नाश करना चाहे अपनी चाहे किसी और की, ठीक है, वो हिंसा की कैटेगरी में आएगा, सुसाइड, एग्जैक्टली। वो अब उस चीज का भाव भी नहीं कर सकते, वो अहिंसा महाव्रती हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी को 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में, जैसे कोई जीव था उसकी आयु थी 1 कोटि पूर्व की, और 1 कोटि पूर्व की आयु थी, और क्या बोलते हैं, एक पूर्व में कितने होते हैं, 70,56,000 करोड़ एक पूर्व में होते हैं। ऐसे 1 करोड़ पूर्व की उसकी आयु थी, और वो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का हुआ। जन्म होने के 8 वर्ष बाद उसने क्या करा, मुनि दीक्षा ले ली, और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त बाद उसको केवल ज्ञान हो गया। तो वो जो 1 कोटि पूर्व की आयु है ना, वो 1 कोटि पूर्व की पूरी आयु भोगेगा, उसके बाद ही मोक्ष जा पाएगा। तो वो इतनी आयु भी भोगने का आ, उनको वो रहता है कि इतनी भोगनी ही पड़ती है, क्योंकि उसका नाश नहीं किया जा सकता। बाकी 8 कर्मों का नाश किया जा सकता है शुक्ल ध्यान के द्वारा, लेकिन इनका नाश, आयु कर्म का नाश नहीं होता। यह आयु कर्म के बारे में हमने विशेष वर्णन देखा। अब हम देखेंगे आयु कर्म का आश्रव कैसे होता है। तो आयु कर्म की 4 प्रकृतियां हैं, नरक आयु, त्रियंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु, ठीक है। तो अब एक एक का आश्रव कैसे होता है इसका वर्णन अपन
देखते हैं। सबसे पहले सूत्र में नरक आयु का वर्णन लिखा हुआ है, तो नरक आयु के वर्णन के लिए 15 नंबर का सूत्र सभी निकालेंगे। सूत्र में लिखा है, वह आरंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः, वह आरंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः, वह आरंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः, वह आरंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः। अंकेश भैया सूत्र बोलोगे? भारंभ परिग्रहत्वं नारकस्य आयुष्यः। ठीक है, सूत्र में लिखा है नारकस्य आयुषः, नरक की आयु के आश्रव का कारण है। क्या आश्रव का कारण है? बहु आरंभ और बहु परिग्रह। ठीक है, बहु आरंभ और बहु परिग्रह नरक आयु की आश्रव का कारण है। ध्यान से देखना, आरंभ और परिग्रह और बहुत अधिक मात्रा में कौन सी गति में ले जाएगा? नरक गति में ले जाएगा। आरंभ क्या होता है? तो आरंभ होता है हिंसात्मक क्रियाएं जो हम डेली रूटीन की करते हैं। ठीक है, अब हम डेली रूटीन की कर रहे हैं और कम कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हम अनावश्यक हिंसाएं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अनावश्यक हिंसा बहु आरंभ की कैटेगरी में आएगी। जैसे जैसे क्या करा? बहुत आरंभ, तो देखो जबरदस्ती बहुत ज्यादा साफ सफाई करना, सब साफ सुथरा है लेकिन लोगों को एक वो रहता है ना, ऑब्सेशन रहता है कि बहुत ज्यादा सफाई करने का, बहुत ज्यादा सफाई करने का, तो वो ऑब्सेशन जो है बहु आरंभ में आएगा। बार बार झाड़ू लगा रहे हैं, बार बार कचरा बीन रहे हैं, ये बहुत अधिक आरंभ है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? जो अनावश्यक हमने पानी नल खुला छोड़ दिया, ये बहुत अधिक आरंभ है। ठीक है, अनावश्यक हमने नल खुला छोड़ दिया, लाइट पंखे खुले छोड़ दिए, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी लेकिन हमने करके छोड़ दिया उसको, तो ये अधिक आरंभ में आएगा। इसकी आवश्यकता नहीं थी लेकिन फिर भी किया गया, ये अधिक आरंभ में आएगा। फिर हम जबरदस्ती गैस खुला था, खुला छोड़ दिया, क्यों? उससे भी तो अग्नि का एक जीवों की हिंसा हो रही है। अनावश्यक रूप से करें तो ये बहुत अधिक में आता है। ठीक है, कम में नहीं, जितनी जरूरत है उतना करना तो क्षम्य है, लेकिन हम बहुत ज्यादा करें, अनावश्यक रूप से करें, तो ये बहुत अधिक में आएगा। जैसे क्या हुआ है कि एसी लगा हुआ है लेकिन हमको संतुष्टि नहीं है उस एसी में, हमको चाहिए और ठंडी कूलिंग, अनुकूल वातावरण है लेकिन क्या, हम पड़ोस वाले घर में और अच्छी क्वालिटी का एसी लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, तो हमको भी वही चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी कूलिंग देता है। ये बहुत अधिक आरंभ है। हम बहुत घूमने फिरने निकल रहे हैं, ठीक है, क्या हुआ, घूमने गाड़ी उठाई और कोई मतलब नहीं था लेकिन हम निकल गए और बिना लक्ष्य के यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, शहर में बस गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, शांति मिल रही है वो करके, तो ये बहुत अधिक आरंभ है। ठीक है, ये अधिक आरंभ में आएगा। ये सब क्रियाएं करने से अथवा बहुत अधिक परिग्रह करने से, जब हम क्या करें कि बहुत अधिक मूर्छा रखें, हमारे पास जो वस्तुएं हैं उनके प्रति बहुत अधिक मूर्छा का भाव रखें, बहुत अधिक आसक्ति रखें, अथवा बहुत सारा सामान इकट्ठा करें, तो इससे नरक आयु का आश्रव होता है। ठीक है, जितना ज्यादा हम करेंगे तो उससे संबंधित जो भी पाप है उसका हमको आश्रव होता है। ऐसा कहते हैं कि आ, अगर हमारे घर में कोई कमरे इत्यादि खाली भी रखे हुए हैं ना, उनमें कोई आवागमन नहीं है, तो उस कमरों में अगर कोई जीव उत्पन्न होता है और उसका मरण भी होता है ना, तो उसका पाप हमको लगता है। ठीक है, भले हमारा कोई प्रयोजन नहीं था उस जीव से लेकिन वो कमरा हमारा था ना, हमारे उसमें था, पोजीशन में था वो कमरा। तो ऐसे जो लोग होते हैं कि जीवन जीने के लिए, हाँ, आवश्यकता अनुसार हो, छोटा नहीं हो, आवश्यकता अनुसार। ठीक है, पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि अगर घर के किसी हिस्से में आवागमन फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, कोई एक कमरा है जहां पर कोई जा ही नहीं रहा है, तो वहां पर व्यंतर निवास करने लग जाते हैं। ठीक है, तो आवश्यकता अनुसार हो, ऐसा हो कि आप उसको उपयोग करते रहो फ्रीक्वेंटली। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो खाली पड़ा हुआ है। जैसे वो होता है ना कि लोगों के पास है, जीवन जीने के लिए घर है, उसके अलावा कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए एक दो तीन प्लॉट रखे हुए हैं एक्स्ट्रा, लेकिन नहीं, और धरे जा रहे हैं। है ना, प्रवचन में आदित्य सागर जी बोलते हैं, लाज जात धरत जात मरत जात। ठीक है,
लाने जा रहे हैं खुद के ऊपर परिग्रह। तो वो जो परिग्रह बहुत अधिक आसक्ति है, जो बहुत अधिक परिग्रह इकट्ठा करने के लिए हम तो बढ़ाए जा रहे हैं कि ये आई, ये सस्ता हुआ, ये खरीद लिया, ये सस्ता हुआ, ये खरीद लिया। ठीक है, मतलब बहुत पैसा, बहुत गाड़ियां, सब इकट्ठा कर रहे हो, सब में मूर्छा का भाव है। तो ये जो चीज है, ये हमारे नरक आयु का आश्रव कराती है, इससे नरक आयु का बंध होता है। ठीक है, तो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से भविष्य में नरक में जाना पड़ेगा, नरक आयु का आश्रव होगा। ठीक है, फिर नरक आयु के आश्रव के बाद तीर्थंकर राजा होते थे, लेकिन उनको मूर्छा का भाव नहीं होता था। उनको इस चीज का भेद विज्ञान था कि शरीर पर है। जब कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि जीव शरीर को ही अपना नहीं मानेगा, तो फिर वो अपने आसपास की वस्तुओं को अपना कैसे मानेगा। ठीक है, जैसे अपन ने एक सूत्र देखा था चौथे अध्याय में, गति शरीर परिग्रहाभितो गति शरीर परिग्रहादि विमानतो हीना। ठीक है, ये देवों के लिए, कि ऊपर ऊपर के देवों में गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान की हीनता होती है। तो ऊपर परिग्रह कम हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि ऊपर के स्वर्गों में वैभव कम हो रहा है। उनको नीचे के स्वर्गों से उच्च क्वालिटी का और ज्यादा सामान मिल रहा है, लेकिन उसमें मूर्छा का भाव नहीं है। मूर्छा को परिग्रह कहा गया है। ठीक है, तो भले प्रॉपर्टी हो, लेकिन उसमें घर बड़ा हो, सब कुछ हो, उसमें मूर्छा का भाव ना हो कि बहुत अधिक आसक्ति आ रही है उसमें। जैसे अगर देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, अगर जनरली एक चीज देखने को आती है कि हम सभी सभी के साथ होता है ऐसा कि कांस्टेंट एक रोना रहता है कि हमारे पास कपड़े रखने के लिए अलमारी नहीं है, अलमारी बनवाई जाए नहीं। ठीक है, या जगह की कमी पड़ रही है कपड़े रखने के लिए। अक्सर लड़कियों के साथ तो बहुत ही ज्यादा। और कहीं जाने की बारी आएगी तो फिर क्या निकलता है कि पहनने के लिए भैया हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। मतलब एक तरफ तो अलमारी है, अलमारी नहीं है, जगह नहीं है, और एक तरफ कपड़े नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। तो इतनी आसक्ति कि हम चलो नए खरीद लें, लेकिन आसक्ति इतनी कि पुराने वाले का त्याग नहीं कर रहे। बहन नहीं, मेरी माता जी भी बैठी हैं, उनके साथ भी सेम चीज। ठीक है, हर हर किसी व्यक्ति के साथ होता है, स्पेशली औरतों और लड़कियों के साथ तो बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत अधिक परिग्रह, इसको बोलते हैं मूर्छा का भाव, कि हम पुराने का भी त्याग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे क्या होता है कि अब कोई वस्तु है, वस्तु जो है वो कितने महीने हो गए, कि चलो 6 महीने हो गए हमने एक कपड़ा पहना ही नहीं, एक पूरा मौसम निकल गया। ठीक है, वो कपड़ा उपयोग में ही नहीं आया, पूरी गर्मी निकल गई, पूरी बरसात निकल गई, अथवा पूरी ठंड निकल गई, एक कपड़ा जो था वो हमारे उपयोग में ही नहीं आया। ठीक है, मतलब हम उपयोग करेंगे नहीं उसको। अथवा चलो एक, ये 6 महीने तो बहुत छोटा टाइम पीरियड मान लिया हमने, एक वस्तु रखी हुई है घर में जो 1 साल से रखी है, 2 साल से रखी है, 3 साल से रखी है। ठीक है, उसको हम हटा नहीं रहे, वो रखी हुई है, इकट्ठी करके रखी है, किसी दिन काम आएगी। ठीक है, किसी दिन उपयोग आएगा उसका, ऐसा हर किसी के घर में है। इसको कहते हैं मूर्छा का भाव। अरे भाई, जब काम आएगा तब क्या करना, जब वो थोड़े समय के लिए काम आ रहा है अगर, तो उसको पड़ोसी से मांग लेना। ठीक है, किसी से मांग के उपयोग कर लेना। जो वस्तु 3 साल में काम नहीं आई, वो अब क्या काम आएगी। ठीक है, अथवा आती भी है अगर, तो मांग के उसको एडजस्ट कर लेंगे हम, अथवा तब ले लेंगे। उसको जोड़ करके रखने की क्या आवश्यकता है, ये बहु परिग्रह में आएगा। ठीक है, तो और उस सबको मेंटेन करना, जो इतना परिग्रह है जो इकट्ठा कर लिया है, इससे अधिक परिग्रह को मेंटेन करना बहुत आरंभ करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो इन सब चीजों से नरक आयु का आश्रय होता है। बिल्कुल, श्रावक जीवन बहुत टफ है मुनि से, क्योंकि इतनी चीजें ध्यान में रखनी है, इतना सब कुछ सोच सोच के रखना है, इतना सब कुछ संभल संभल के करना है। मुनिराज को तो क्या है कि उनके पास तो है ही नहीं, तो उनके पास विकल्प ही नहीं है। हमारे पास तो विकल्प भी है, आगे का भविष्य भी देखना है, तो पैसा इकट्ठा भी करना है आगे अगले के लिए। मुनिराज को तो क्या है कि मतलब चले गए मुद्रा धारण करके, आहार हुआ सो समता, नहीं हुआ सो समता। हमको तो
वो है ना विकल्प है कि कल सुबह की रोटी हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उसके लिए धन की वो ज़रूरत, रोटी बनाने के लिए आरंभ, तो इतनी चीज़ें होती है, बहुत विकल्प होते हैं। मुनिराज का काम है सिर्फ ज्ञान ध्यान तप में लीन रहना, बाकी सब श्रावक करके देगा उनको। और हमको ज्ञान ध्यान तप भी करना है साथ में, श्रावक के छठावश्यक भी पालन करने हो और जीवन यापन भी करना है। ठीक है। इसके अलावा नरक आयु के आश्रम के और कारण बताए गए जो इस सूत्र के अलावा और क्या है टीका में लिखे गए, रौद्र ध्यान के परिणाम। ठीक है, अथवा कृष्ण लेश्या के परिणाम। रौद्र ध्यान किसको कहते हैं? तो रौद्र ध्यान होता है किसी वस्तु को भोगते समय, जब हमको बहुत अधिक खुशी होती है ना, भोगते समय जो बहुत ज्यादा खुशी होती है, बहुत आसक्ति होती है, उसको कहा गया रौद्र ध्यान का परिणाम। जैसे एक हमने कुछ खाना खाया, वो बहुत टेस्टी खाना था, बहुत अच्छा खाना था, और खाना खा के जो मन में एक वो भाव आता है ना जब कि आय हाय क्या खाना था, ऐसा खाना तो कभी मिला ही नहीं। अथवा कोई नए कपड़े पहने तो अरे वाह, मतलब उस कपड़े के प्रति बहुत अच्छी आसक्ति की, हम बहुत ऑब्सेस्ड हैं उससे। कोई घड़ी ली हमने बहुत महंगी सी और बहुत अच्छी सी, वो उसके प्रति ऑब्सेस्ड हैं, और उसको उसको भोग करते समय जो सुख की अनुभूति हो रही है, वो सुख रौद्र ध्यान में आता है। ठीक है। ऐसे बहुत अच्छे खाने से बहुत खुश हो जाना, बहुत अच्छे जो हमको भोग मिल रहे हैं उनसे बहुत खुश हो जाना, ये रौद्र ध्यान में आता है। यदि ऐसा परिणाम हम करते हैं तो नरक आयु का आश्रय होता है। और कृष्ण लेशा के परिणाम मतलब क्या होगा कि हम हमारा कम अच्छा करने के चक्कर में दूसरे का बहुत बड़ा घात कर दें। ठीक है, दूसरे की बहुत हिंसा कर दें, दूसरे का बहुत नुकसान कर दें, तो ये कृष्ण लेशा का परिणाम होगा। तो क्या कारण के आश्रय हो गए? बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, रौद्र ध्यान के परिणाम और कृष्ण लेशा के परिणाम। इनसे क्या होता है? नरक आयु का आश्रय होता है। फिर इसके आगे सूत्र क्या लिखा? त्रियंच आयु का आश्रय। त्रियंच आयु के आश्रय के लिए 16 नंबर का सूत्र है, निकालेंगे सभी। माया तैर्यज्ञो नस्य, माया तैर्यज्ञो नस्य, माया तैर्यज्ञो न्यस्य। सोनाली का सूत्र बोलोगे? माया तैरज्ञो नस्य। ठीक है। मायाचारी, माया के परिणाम करने से त्रियंच आयु का आश्रय होता है। माया का परिणाम क्या कहलाता है? किसी को ठगने का परिणाम। ठीक है, छल कपट करने का परिणाम, ये माया का परिणाम है। ठीक है, जब हम कुछ काम करने बैठे, दुकान पे व्यापार करने बैठे, अथवा कुछ काम करने बैठे, कुछ नौकरी संबंधित काम करने बैठे, और हमारे मन में क्या आ रहा है कि सामने वाले को बेवकूफ़ बना दें। ठीक है, उससे पैसे ऐंठ लें। अगर कोई अनजान व्यक्ति आया है जिसको कुछ मार्केट का भाव नहीं पता है, तो व्यक्ति का क्या सोच होती है कि इससे थोड़े ज़्यादा पैसे ले लूँ। अथवा कोई जानकार व्यक्ति आए तो उससे फिर हम क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि इससे तो अब समझ करके लेना पड़ेंगे। ऐसे भाव होते हैं। ठीक है, ये कहलाता है मायाचारी का परिणाम। जब हम मायाचारी करें किसी व्यक्ति से, अथवा मायाचारी के भाव मन में लाएं, तो उस समय त्रियंच आयु का आश्रय हो सकता है। यदि वो अपकर्षण काल आया और उस अपकर्षण काल में हमारा मायाचारी का परिणाम रहा, ठीक है, वैसे परिणाम कर रहे होंगे, तो उस समय अगर आश्रय हो गया तो कौन सी आयु का आश्रय होगा? त्रियंच आयु का आश्रय होगा। ठीक है, ये मायाचारी सिर्फ काम के क्षेत्र में नहीं होती, धर्म के क्षेत्र में भी मायाचारी कर सकते हैं। धर्म के क्षेत्र में मायाचारी कैसी होती है कि हम बैठे 2 घंटे मंदिर में, लेकिन मन नहीं लग रहा मंदिर में। ठीक है, भले हम 10 मिनट मंदिर बैठ करके आए, आधे घंटे बैठ करके आए, कोई 6 पूजा 7 पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, एक पूजा करें। पूजा नहीं कर सकते तो अपनी द्रव्य लेके गए, अच्छा एक महाअर्घ बोल करके मात्र वो अर्घ चढ़ा करके आए, सिर्फ मात्र एक भक्ति पढ़ करके, एक माला कर करके मंदिर से लौट आए। लेकिन हम मंदिर में 2 घंटे बैठे और यहाँ वहाँ की बातें करें और यहाँ वहाँ का सोचें, तो उससे मायाचारी कहलाएगी वो। ठीक है, वो धर्म के क्षेत्र में मायाचारी हो जाएगी। होता यही है, मंदिर में बैठते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। ठीक है, कि इसके घर पे क्या हुआ, उसके घर पे क्या हुआ, जो पता चलता है वो मंदिर में ही पता चलता है। और ठीक है, हम बच्चे हैं तो हमारे साथ तो कम, लेकिन मम्मियाँ मंदिर जाती हैं तो फिर वो पूरे समाज की, मतलब पूरे कॉलोनी की खबर लेकर के आती हैं इधर उधर से। ठीक है,
तो आप नहीं करती तो क्या हुआ, बाकी नहीं करती क्या हमारे घर की ओर? हाँ, ठीक है। तो उनका यही काम रहता है, घर आके फिर बताएंगे कि इनके यहाँ ये हो गया, उनके ये हो गया। कैसे पता चला? तो मंदिर में इन फलाने व्यक्ति ने मतलब मंदिर के अंदर तो 15 मिनट दर्शन करे, और मंदिर के बाहर गेट पर खड़े होकर के आधे घंटे पौन घंटे बातें चल रही है। हाँ, अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा मंदिर में और क्या ध्यान जाता है, कौन क्या पहन करके आ गया, ठीक है, कौन कैसे दर्शन कर रहा है। बहुत ऐसे मतलब मंदिर में लोगों के कमेंट सुन लो, घर आकर के जो करती हैं औरतें, वो सुन करके तो दिमाग खराब हो जाएगा कि हम मंदिर में ये देख रहे थे कि किसने क्या कपड़े पहने थे और किसने क्या आभूषण पहने थे और कौन कितने देर में परिक्रमा कर लेता है। ये देखने के लिए बैठे थे कि अपनी पूजा में ध्यान लगा रहे थे? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये मंदिर धर्म के क्षेत्र में मायाचारी है, और यदि उस समय वही अपकर्षण काल आ गया तो इस मायाचारी के करने से आपको त्रियंच आयु का आश्रय हो जाएगा, ठीक है, तीव्र पाप कर्म का आश्रय हो जाएगा। क्योंकि त्रियंच है तो वैसे पुण्य पुण्य रूप गिना जाता है त्रियंच को, लेकिन है तो अच्छी गति नहीं ना। त्रियंच आयु जो है उसको पुण्य प्रकृति गिना गया, लेकिन है तो अच्छी गति नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार की क्रियाएं करने से, ये इसलिए क्योंकि ये त्रियंच को, मनुष्य को और देव को पुण्य प्रकृति गिना और नरक को पाप गिना है। क्योंकि ये जीव जो है एटलीस्ट समव शरण में आ सकते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि सुन सकते हैं, इनको मुनिराज के दर्शन इत्यादि हो सकते हैं, अथवा त्रियंच देशव्रती तक बन सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ प्रतिमाधारी जीव होते हैं ना, उनको देशव्रती कहा गया मनुष्यों में। त्रियंचों तक देशव्रत ले सकते हैं ये सभी। चौथे तो नहीं, पांचवें गुण स्थान तक त्रियंच जा सकते हैं, ठीक है। पांचवें गुण स्थान तक जो हमने वो पढ़ी थी ना, महामत्स्य पढ़ी थी, जो स्वयंभू रमण समुद्र में राघव नामक महामत्स्य है, बहुत बड़ी सी, वो पंचम गुण स्थान वर्ती होती है, वो देशव्रती ऐसा होता है उसके साथ। तो त्रियंच को इसीलिए पुण्य प्रकृति के रूप में लिया गया है। फिर ये त्रियंच योनि का आश्रय हो गया, मतलब त्रियंच गति का आश्रय। अब त्रियंच गति के बाद अगली आयु जो है वो है मनुष्य आयु। तो मनुष्य आयु के आश्रय के लिए लिखा 17 नंबर का सूत्र है, अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य, अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य, अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य। हितेन सूत्र बोलोगे? अल्पारम अल्पारम सॉरी अल्पारम परिग्रह क्या, सॉरी यार, आराम से। गला खा एक से। अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुष्य मानु मानु मानुषस्य ठीक है। मानुषस्य। हाँ, तो अल्प आरंभ और परिग्रह से मनुष्य आयु का आश्रय होता है। जैसे हमने आरंभ परिग्रह समझा ना, वही आरंभ परिग्रह यदि बहुलता में हो, बहुत अधिक मात्रा में हो, तो उससे नरक आयु का आश्रय होता है। और वही आरंभ और परिग्रह यदि हम कम करें, ठीक है, जितनी ज़रूरत हो उतना परिग्रह रखें। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत अमीर घर के भी हों, और अक्सर जैनों के घर में ऐसा देखा जाता है, ठीक है, कि लोगों का क्या होता है, एक भोगोपभोग परिमाण व्रत होता है, ठीक है, कि हम 10 जोड़ी से ज़्यादा कपड़े नहीं रखेंगे, 10 जोड़ी घर के, 10 जोड़ी बाहर के, अथवा जितना लेना हो 20 जोड़ी लेना हो, 20 जोड़ी घर के, 20 जोड़ी बाहर के, अथवा घर के कम लेना हो तो 10 जोड़ी घर के, 50 जोड़ी बाहर के। ऐसे इंदौर में जब हम महाराज जी के पास जाते थे तो महाराज जी के पास में एक औरत आती थी, तो उसने भोग उपभोग परिमाण व्रत करा। तो उसने सब चीज़ों का जो एक फॉर्म रहता है ना, पिच्छी परिवर्तन के फॉर्म के साथ भोग उपभोग परिमाण का व्रत भी दिया था उन्होंने। तो वो जो औरत थी उसने सब चीज़ों में तो ठीक ठीक कर दिया, लेकिन उसने एक था जूते की जोड़ी, कितनी जोड़ी रखोगे, तो उसने जूते की जोड़ी में 70 जोड़ी को करा था, ठीक है, कि 70 जोड़ी हम सैंडल रखेंगे, उसके बाद नहीं रखेंगे। तो कम से कम इतना होता है, इतना करने से कि भले उसने 70 जोड़ी लिखा, लेकिन 70 के बाद जो 71 नंबर की आएगी उसका आश्रय उसको नहीं होगा, ठीक है। 70 के बाहर की जितनी चीजें हैं दुनिया की, उसका आश्रय, पाप का आश्रय उसको नहीं होता है। जैसे अगर क्या हुआ, मेरे पास कुछ है और
मतलब एक चीज मेरे पास नहीं है लेकिन उसका मेरा त्याग भी नहीं है अगर, तो उससे संबंधित पाप का आश्रय मुझे कॉन्स्टेंटली होता रहता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल लेते हैं खाने की चीज के एग्जाम्पल में से, हाँ, जैसे आज आज मैंने खाई लौकी की सब्जी दिन में और शाम को मैंने भिंडी की सब्जी खाई। ठीक है, दिन में लौकी खाई, शाम को भिंडी खाई, रोटी खाई, आम खाया, केला खाया, इतनी चीजें। मेरे डाइट में कितनी चीजें थी, तो मुश्किल से 6-7 चीजें। हम दिन भर में देख लो तो दिन भर में हम कितनी चीजें खा सकते हैं, तो मुश्किल से अगर सारे आइटम्स भी मिला करके देख लिए जाए तो हम 10-11 चीजों से अथवा 12-15 चीजों से ज्यादा हम लेते ही नहीं, कंज्यूम नहीं करते। हाँ ठीक है, हाँ सही, मसाले वगैरह सब मिला ले अगर, तो 50-60 चीजें, इतनी चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं। और हमको पाप किसका लग रहा है, तो पाप हमको सबका लग रहा है। ठीक है, जो हमने कंज्यूम नहीं करी ना उसका भी हमको पाप लग रहा है, क्योंकि उसका त्याग तो नहीं था ना। ठीक है, इसी प्रकार से हम, हमारे पास जो परिग्रह है उसका पाप तो लग ही रहा है, लेकिन इसके अलावा जो परिग्रह नहीं है उसका भी पाप हमको लग रहा है, क्योंकि हमारा परिमाण नहीं है उसका। हमारे पास 50 जोड़ी कपड़े हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, हमारे पास 50 जोड़ी के परिग्रह का तो पाप है, लेकिन उसके बाद का भी पाप हमको लग रहा है, क्योंकि वो 50 के बाद वो 51वीं जोड़ी आ जाएगी ना अगर, तो हम एक का त्याग नहीं करेंगे, हम उसको भी रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे बाकी सबके प्रति त्याग का भाव नहीं है, बुद्धि पूर्वक संकल्प पूर्वक त्याग नहीं है बाकियों का, इसीलिए उनका पाप भी निरंतर लगता रहता है। इसीलिए क्या करना चाहिए कि एक परिमाण अपने मन में कर करके गुरु अथवा भगवान के सामने जाकर के अपने को उसका त्याग कर लेना चाहिए कि इतना इतना हमारा परिमाण है और उसके बाद का बाहर का हमारा त्याग है। ठीक है, तो ये फिर जो परिग्रह है अथवा उसको संभालने के लिए जो आरंभ है वो कम हो जाएगा, तो वो फिर अल्प आरंभ परिग्रहत्व, वो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह कहलाएगा। ठीक है, अल्प आरंभ क्या होगा, अल्प आरंभ ये होगा कि हम जब तक थे कमरे में तब तक हमने लाइट पंखा चल रहा था उसका उपयोग कर लिया, फिर इसके बाद क्या हुआ, जब कमरे से उठ करके गए तो हमने केयरलेसनेस से उसको खुला नहीं छोड़ दिया, हमने उसको बंद कर लिया, तो ये आरंभ कम हो गया हमारा। ठीक है, मंदिर हम जाते हैं तो मंदिर हम जनरली क्या करते हैं, अगर निकल रहे हैं तो लोग पंखा खुला छोड़ करके आ जाते हैं। ठीक है, एक नियम सबको ये ले लेना चाहिए कि अगर मंदिर जाएं और गर्मी लग भी रही है भले, लेकिन हम कभी अपने हाथ से कभी फैन का स्विच ऑन नहीं करेंगे, ये नियम ले लेना चाहिए। ठीक है, अगर पंखा चल रहा हो तो हम पंखे के नीचे बैठ जाएं, उसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन हम खुद जाकर के पंखा चालू नहीं करेंगे। और दूसरी चीज क्या, जब निकल रहे हो वहां से तो देख लें अगर कोई पंखा चल रहा है और कोई बैठा नहीं है, हाँ, तो उस समय क्या करना कि अगर कोई और चला दे तो ठीक है, लेकिन हमको अवॉइड करना, त्याग लेने को नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि सबकी सहनशीलता अलग अलग है, लेकिन अवॉइड करना, जितनी हम कर सकते हैं उतनी तो अवॉइड करें। ठीक है, फिर और कोई अपन मंदिर से बाहर आ रहे हो और वहां पर कोई पंखा या लाइट बेवजह चल रहा हो, तो धर्म के क्षेत्र में तो हमारा कम से कम ये होगा कि हमारा आरंभ कम हो गया। ठीक है, तो ये अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल क्योंकि आ चुके हैं तो हमको क्या करना कि अब क्योंकि वो सुविधा है तो लोग उसका उपयोग करते हैं। अब धर्म ध्यान क्योंकि श्रावक हैं तो वो धर्म ध्यान में उनके सहायक बन रहा है एक प्रकार से। ठीक है, तो यदि उसको आलम्बन लेकर के, हाँ, ऋषिनगर मंदिर में लगा ही नहीं, उनने जब मंदिर बनाया था तब मंदिर बनाते समय संकल्प ले लेते हैं, हमारी एक कॉलोनी है ऋषिनगर करके, वहां पर उन्होंने संकल्प ले लिया था कि मंदिर में हम पंखे लगाएंगे ही नहीं, और आज तक लगे नहीं है। और इतने 3 मंजिल का मंदिर बनाया है और इतनी वेदियां बनाई, इतना सुंदर, और बड़े बड़े साधुओं का चातुर्मास हो चुका और सब फंक्शन होते हैं, विधान होते हैं, और लोग इतना अच्छे से डांस भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, भजन भी हो रहे हैं, और सब आराम से करते हैं, उनको आदत पड़ गई अब। ठीक है, वो तो हम हमारे शरीर को जैसा ढाल लें वैसा होता है। अब कोई दूसरी कॉलोनी का व्यक्ति वहां जाके दर्शन अभिषेक करता है ना, तो फिर वो पसीना पसीना होता है और वहां के लोग खुशी खुशी करते हैं, तो हमने शरीर को वैसा आदी कर लिया। हाँ, वेंटिलेशन अच्छा हो तो फिर इन सब चीजों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सही बात है। ठीक है, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह मनुष्य आयु के आश्रय का कारण बनता है। फिर
अगला सूत्र क्या लिखा? मनुष्य आयु के आश्रव का एक और कारण है। क्या कारण है? तो सूत्र नंबर 18, स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव मार्दवम च। अंकेश भैया सूत्र बोलोगे? स्वभाव मार्दवम च। ठीक है, स्वभाव में मृदुता होना भी मनुष्य आयु के आश्रव का कारण बनता है। हम देखते हैं ना, कोई कोई व्यक्ति बहुत मृदुभाषी होता है, बहुत सरल स्वभाव का होता है, उसके मन में कुटिलता नहीं होती, जो मन में है वही वो कर रहा है, वही वो बोल रहा है, अथवा विनयशील है बहुत ज्यादा। ठीक है, हर किसी के प्रति झुकने का भाव आता है उसके मन में, हर किसी के प्रति विनय का भाव आता है उसके मन में, कि सबको सम्मान की दृष्टि से देखना, बहुत अच्छे से सबसे बात करना, इसको कहते हैं मार्दवपना होना, मृदुता होना स्वभाव में। तो जिस भी व्यक्ति का इस प्रकार का सरल स्वभाव होता है, मृदु स्वभाव होता है, ऐसे व्यक्ति को मनुष्य आयु की आश्रव का मनुष्य आयु का आश्रव होता है। ठीक है, तो मनुष्य आयु के आश्रव के हमने क्या क्या कारण देख लिए? एक तो अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह और स्वभाव में मृदुता। ठीक है, मार्दव स्वभाव, स्वभाव में मृदुता होना, कुटिलता का परिणाम न होना, इससे मनुष्य आयु का आश्रव होता है। 3 आयु देख ली अपन ने, नरक आयु देख ली, तिर्यंच आयु देख ली और मनुष्य आयु देख ली। ठीक है, इसके बाद अगले सूत्र में क्या लिखा? 19वां नंबर का सूत्र है, निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां, निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां, निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां। सोनाली का सूत्र बोलोगे? निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां, सर्वेष हाँ ठीक। क्या लिखा? शील रहित होना अथवा व्रत रहित होना, निःशील और निःव्रत, ऐसा सूत्र में है। शील के बिना और व्रत के बिना, च सर्वेशाम, सभी आयुओं का आश्रव हो सकता है। ठीक है, सर्वेशाम मतलब चारों आयुओं का। कौन कौन सी 4? देव आयु का भी आश्रव हो सकता है, मनुष्य, तिर्यंच अथवा नरक, चारों आयु जो हैं उनका आश्रव हो सकता है। कब? जब हमारे पास शील भी हमने ग्रहण नहीं करा है, ठीक है, शील का भी पालन नहीं कर रहे हैं, अथवा व्रत भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, 5 प्रकार के अनुव्रत होते हैं। कौन कौन से अनुव्रत होते हैं? तो अहिंसा अनुव्रत, फिर अचौर्याणुव्रत, फिर सत्यानुव्रत, फिर ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत। ये 5 अनुव्रत होते हैं और 7 प्रकार के शील होते हैं। 3 प्रकार के शिक्षाव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। ठीक है, ये जो हैं इनका वर्णन अभी अगले जो 7th अध्याय जो आएगा ना, इसमें इसी सब का वर्णन है। तो ये यदि हम पालन नहीं करते, शील का भी पालन नहीं कर रहे, ठीक है, अथवा ये जो व्रत हैं इन व्रतों का भी पालन नहीं कर रहे, तो कौन सी आयु का आश्रव होगा? तो कहा कि सर्वेशाम, चारों में से कोई सी भी आयु का आश्रव हो सकता है। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, अगर पहले कोई सी भी आयु का आश्रव हो गया, ये चीज हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, पहले कोई सी भी आयु का आश्रव हो गया, किसमें से? मनुष्य, तिर्यंच या नरक में से, तो आगे जाकर के फिर उस व्यक्ति के व्रत लेने के परिणाम नहीं होंगे। ठीक है, पहले आयु का आश्रव हो जाए यदि, कौन कौन सी? मनुष्य, तिर्यंच या नरक, तो आगे जाकर के उस व्यक्ति के व्रत लेने के परिणाम नहीं होंगे। और यदि पहले देव आयु का आश्रव हो जाए, ठीक है, तो फिर वो व्यक्ति आगे जाकर के व्रत ग्रहण कर सकता है। अथवा उस व्यक्ति ने यदि पहले व्रत ग्रहण कर लिए, ठीक है, पहले ये अनुव्रत ग्रहण कर लिए, फिर क्या होगा आगे? ये जो 3 आयु है, मनुष्य, तिर्यंच या नरक, इनका आश्रव ही नहीं होगा, और आश्रव होगा तो मात्र देव आयु का ही आश्रव होगा। ठीक है, ऐसा समझना। और यदि ये व्रत ग्रहण करे ही नहीं है, शील ग्रहण करा ही नहीं है, तो चारों में से कोई सी भी आयु का आश्रव हो सकता है, ऐसा। अब अगला सूत्र क्या लिखा? हमने 3 आयु का पूरा वर्णन देख लिया। ठीक है, नरक का कैसे बंद होता है, तिर्यंच का कैसे होता है, मनुष्य का कैसे होता है। अब इसके बाद शील रहित और व्रत रहित पना जो है, उसमें कौन सी आयु का आश्रव होता है, ये भी हमने देख लिया। अब बची मात्र एक आयु, कौन सी? देव आयु।
तो देव आयु के आश्रव के लिए अगला सूत्र लिखा, 20th नंबर का सूत्र है, 20वां, निकालेंगे सभी। सराग संयम, संयमा संयम, देखिए, सराग संयम, संयमा संयमा काम, निर्जरा बाल तपांशी दैवस्य। सराग संयम, संयमा संयमा काम, निर्जरा बाल तपांशी दैवस्य। सराग संयम, संयमा संयमा काम, निर्जरा बाल तपांशी दैवस्य। हितेन सूत्र बोलोगे? सराग संयम, संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। ठीक है, देवस्य मतलब देव आयु का आश्रव का कारण है, देव आयु के आश्रव का कारण है। सबसे पहला लिखा सराग संयम, ठीक है, फिर संयमा संयम, ठीक है, विच्छेद करते जाना सूत्र में से, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप। 4 चीजें बताई, कौन कौन सी? सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप। देवस्य देव आयु के आश्रव के कारण है। समझते हैं एक एक को क्या होता है। सराग संयम क्या होता है? तो हमने देखा था राग सहित संयम, ठीक है, जो संयम हो लेकिन राग सहित हो, ठीक है, प्रवृत्ति रूप संयम हो, वो सराग संयम होगा। इसके गुणस्थान हमने देखे थे, 5वां 6ठा। हमने सराग संयम का वर्णन कब पढ़ा था? जब साता वेदिनी कर्म का आश्रव पढ़ रहे थे, उसमें भी कारण था सराग संयम। ध्यान है सभी को? भूत वृत्त्यानुकंपा, दान, सराग संयमादि, योगः, शांति, शौचमिति सद्वेद्यस्य, ठीक है, तब भी सराग संयम का वर्णन हमने देखा था। तो सराग संयम का गुणस्थान कौन सा है? 5वां और 6ठा। 2 प्रकार का संयम है, सराग संयम और वीतराग संयम। जब संयम हो लेकिन आत्मा में प्रवृत्ति नहीं हो हमारी, ठीक है, वो सराग संयम है। जैसे जब मुनिराज क्या करेंगे? जब प्रवचन दे रहे हैं, दूसरे को आत्महित का उपदेश दे रहे हैं, आत्म कल्याण का उपदेश दे रहे हैं, तब उनकी आत्मा में प्रवृत्ति नहीं होगी, तो वो सराग संयम में आएगा। संयम है लेकिन राग सहित है, ठीक है। इसके अलावा जब प्रवचन दे रहे हों, विहार कर रहे हों, ये जब जो क्रियाएं कर रहे हैं, ठीक है, अब मुनिराज के गुणस्थान कैसे बदलते हैं? तो इतनी जल्दी उनका सराग संयम से वीतराग संयम होता है, उनको पता भी नहीं चलता, ठीक है। जैसे आहार ग्रहण कर रहे हैं, तो जब उन्होंने अंजुली सामने रखी ऐसे कि ग्रास रखने के लिए, कि इस पर ग्रास रखो, तो वो उनका सराग संयम अवस्था है, ठीक है। और वीतराग संयम 6वें गुणस्थान में वो कैसे आ जाएंगे? तो ऐसे आ जाएंगे कि जब वो उसमें वो ग्रास रखा और उस ग्रास का शोधन करेंगे जैसे, ठीक है, कि इसमें जीव है कि नहीं, तो वो उनका वो जो सराग संयम से इतनी जल्दी वीतराग संयम में आ जाते हैं। अंतर मुहूर्त में ऐसा चलता रहता है उनके अंदर ही अंदर, ठीक है, इतनी जल्दी जल्दी उनकी अवस्थाएं चेंज होती है। अंतर मुहूर्त के अंदर गुणस्थान बदल जाता है उनका, तो उनका 6वां 7वां चलता रहता है। तो सराग संयम का गुणस्थान कहा गया 5वां और 6ठा। किस किस के होता है? ये देशव्रतियों के। यदि कोई प्रतिमाधारी जीव है, उसके निरंतर सराग संयम की ही अवस्था बनी रहेगी, राग सहित संयम पालेगा, ठीक है। अथवा आर्यका माता जी, क्षुल्लक क्षुल्लिकाएं, ऐलक और त्यागी व्रति जितने भी हैं, ये सराग संयम की अवस्था में, और मुनिराज 6वें गुणस्थान की अवस्था में सराग संयम की अवस्था में होते हैं। ये सराग संयम। संयमा संयम मतलब मात्र 5वां गुणस्थान ग्रहण किया गया है इसमें, ठीक है। कुछ संयम है और कुछ असंयम है। मात्र त्रस हिंसा क्या संयम है, त्याग है, स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है, ठीक है। वो संयमा संयम की अवस्था है। त्रस हिंसा मतलब वो जो है हिंसा कैसी कर रहे हैं कि सूक्ष्म स्थावर जीवों की तो हिंसा का त्याग नहीं है, लेकिन यदि कोई 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव है अथवा पंचेंद्रिय जीव है, उसका वो ध्यान रख रहे हैं, ये संयमा संयम की अवस्था है। देशव्रतियों के 5वां गुणस्थान होता है, 5वें गुणस्थान वर्ती जीवों के त्रस हिंसा का त्याग होता है, स्थावर हिंसा का त्याग नहीं होता है, ठीक है। ये संयमा संयम। अकाम निर्जरा किसको कहते हैं? तो यदि कोई कष्ट आए हमारे ऊपर, तो उस कष्ट को समता पूर्वक सहन कर लेना, ये अकाम निर्जरा कहलाती है, ठीक है। यदि कोई विपत्ति आ गई, उस विपत्ति को समता पूर्वक सहन कर लेना, ये अकाम निर्जरा की श्रेणी में आता है। जैसे एक व्यक्ति है,
गरीब है, भिखारी है, उसके पास धन नहीं है और खाने की सुविधा नहीं है, ठीक है। तो अब वो व्यक्ति क्या करेगा, जा करके भीख मांग रहा है अथवा यहाँ वहां से मांग रहा है और फिर मांग करके खा रहा है, ठीक है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि वो गया मांगने के लिए और उसको मिला ही नहीं, ठीक है। तो अब उसको मिला नहीं तो क्या हुआ, उसने समता परिणाम से क्या करा, सोचा कि ये चलो मेरे कर्मों के उदय के कारण ऐसा हुआ है और आज नहीं मिला, कोई बात नहीं। तो अपनी जगह पर आकर के जहां पर भी वो रहता था अथवा जहां पर भी वो उसका निवास है, नहीं भी है तो सड़क में कहीं पर भी जाकर के शांत शांत चित्त होकर के बैठ गया, ठीक है, संक्लेशता नहीं करी। ये जो होगी अकाम निर्जरा होगी। एक व्यक्ति जेल में बंद है, ठीक है। अब जेल में क्या होता है, उसको अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती है, कहीं रहने को अच्छा नहीं मिल रहा है, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, कपड़े अच्छे नहीं मिल रहे हैं, आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन वो उसको अपना कर्मोदय मान करके सहन कर रहा है। ये होती है अकाम निर्जरा, ठीक है। अकाम निर्जरा में व्यक्ति का त्याग नहीं है, उसका जो भी वस्तु वो ग्रहण करना चाहता है, वो चाहता तो है कि वो मिल जाए, लेकिन मिल नहीं रही तो वो समता से उसको सहन कर रहा है। अब यही हम क्या करें, हम यदि बुद्धिपूर्वक, अब जैसे कल सपोज चतुर्दशी है, तो हमने जाकर के भगवान के सामने अथवा गुरु के सामने जाकर के नियम ले लिया कि कल चतुर्दशी है अथवा अष्टमी है अथवा भी अष्टानिका चल रही है, तो कल हमारा उपवास है, ठीक है। तो उस भिखारी ने भी भोजन नहीं करा था और हमने भी भोजन नहीं करा, लेकिन हमने क्या करा, हमने बुद्धिपूर्वक उसका त्याग किया, ठीक है। उसने त्याग नहीं किया, मात्र उसको मिला नहीं तो उसने सहन करा। तो हमारी तो कहलाएगी सकाम निर्जरा, अविपाक निर्जरा, और उसकी जो होगी वो अकाम निर्जरा कहलाएगी, ठीक है। तो ये जो अकाम निर्जरा है ना, ऐसे किसी विपत्ति को क्यों कहा जाता है कि विपत्ति है तो उसको समता परिणाम से सहन करो, तो उससे अकाम निर्जरा होती है। ये अकाम निर्जरा जो है, ये देव आयु का आश्रम कराती है, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि ये जो पेड़ इत्यादि होते हैं ना, पेड़ पौधे, ये पेड़ पौधे, अब इनके पास क्या है, सिर्फ एक इंद्री है, स्पर्शन इंद्री। तो इनको यदि कोई दुख हो और कोई काट भी रहा हो ना यदि, तो ये अपना दुख व्यक्त नहीं कर पाएंगे। उस एक इंद्री, देखो जैसे हमको काटने पर दर्द होगा वैसे ही उसको भी दर्द होगा, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति अपने आजीविका के लिए पेड़ भी काट दे पूरा, तो उसको जो कष्ट हो रहा है उस कष्ट को वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है, मात्र सहन कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो पेड़ का जीव है, वो उस अकाम निर्जरा के फल स्वरूप पहले दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न हो जाता है, देव पर्याय को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ऐसी होती है अकाम निर्जरा। यदि हम आई हुई विपत्तियों को समता परिणाम से सहन कर लें तो अकाम निर्जरा होती है, ठीक है। फिर लिखा बाल तप। बाल तप क्या होता है, तो मिथ्या दृष्टि के तप को बाल तप कहा गया। किसको, मिथ्या दृष्टि के तप को, ठीक है। ये बाल तप करने से भी, ये बाल तप हमने यहाँ पर भी देखा था जब सातावेदनी में हम आदि शब्द को ग्रहण करा था ना, तो आदि शब्द में संयमा, संयम, बाल तप और अकाम निर्जरा, इन तीनों शब्दों को ग्रहण करा था, ठीक है। तो बाल तप मतलब मिथ्या दृष्टि का तप, भेद विज्ञान से रहित जो तप कर रहे हैं, ठीक है। आत्म और अनात्म का बोध नहीं है, फिर भी तप कर रहा है कोई व्यक्ति। जैसे हमने देखा है कि कोई व्यक्ति जो है, अब देखना ये अन्य मतावलंबी जो देखना, इनके साधुओं को देखना क्या करते हैं, बहुत गर्मी का मौसम है, दोपहर के 12, 1, 2 बज रहे हैं और आसपास क्या करेंगे, ऐसे कंडे जलाएंगे और सर पे भी कंडे रखेंगे और धूनी रमा के बैठते हैं, ठीक है। तापसी कितना आता है कि पार्श्वनाथ भगवान की कथा आती है, उसमें वो जो कमठ का जीव रहता है वो तापस का वेश लेकर के करता है, ठीक है, तापसी का वेश लेता है। एक भाव में और उसने ऐसे तापसी का वेश लिया हुआ है ना, हाँ। तो ये जब वो उनकी 10 भाव पहले जो कहानी स्टार्ट होती है ना, स्टार्टिंग की कहानी में वो तापसी बनता है, ठीक है। अथवा कमठ का वो जो जिस भाव में वो उपसर्ग करता है, उस भाव में भी उसके जस्ट पहले वाले भाव में जब वो नाग नागिन को जलाने वाला होता है, तब भी वो तापसी होता है, ठीक है। तो वो जो होती है वो बाल तप कहलाता है वो सब, ठीक है। मिथ्या दृष्टि के तप को बाल तप कहते हैं।
जिसमें आत्मा और अनात्मा का बोध नहीं है। वो क्यों कर रहे हैं? उनका आत्म कल्याण का कुछ वो है ही नहीं, बस वो तपना है उनको। ठीक है, यही उनका लक्ष्य है कि हमको तपना है। ठीक है, तप करना है। लेकिन उस तप से आत्मा में कर्मों का क्षय कैसे हो रहा है, वो आत्मा का कल्याण कैसे होगा, मोक्ष सुख कैसे प्राप्त होगा, इसका कोई बोध ही नहीं है। ठीक है, अथवा यदि गिना जाए, ये तो एक प्रकार से हमने तप समझ लिया कि ये जो अन्नमतावलंबी जो तप कर रहे हैं वो वाला तप, अथवा मिथ्या दृष्टि का तप यदि ग्रहण करना है तो ये भी ग्रहण करो साथ में। क्या कि अगर हम मिथ्यात्व के साथ जो व्रत इत्यादि कर रहे हैं, सपोज किसी ने उपवास एकासन कर लिया, लेकिन उसको बोध ही नहीं है कि उस उपवास और एकासन यदि हम कर रहे हैं उससे हमारी आत्मा पवित्र हो रही है। ठीक है, हमने उपवास एकासन कर लिया और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको तो इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी है। ठीक है, उससे हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होगा, इसलिए करने का लक्ष्य है। ठीक है, वो तो कहा गया है कि एटलीस्ट 16 घंटे तो शरीर में कुछ अन्न नहीं जाना चाहिए, कुछ खाने का नहीं जाना चाहिए, इसीलिए हम तो रात्रि भोजन का त्याग करके बैठे। ठीक है, उसको पाप समझ करके अपनी आत्मा को पवित्र करने के उद्देश्य से यदि वो तप नहीं किया जा रहा है तो वो बाल तप की श्रेणी में आएगा। ठीक है, फिर आप चाहे कितने ही उपवास, कितने ही एकासन, कितने ही सिंह निष्क्रीडित व्रत कर लो, यदि वो आत्मा को पवित्र करने की दृष्टि से नहीं किए गए हैं तो वो सभी के सभी मिथ्या दृष्टि के तप हैं, बाल तप की श्रेणी में आए। ठीक है, ये सभी जो क्रियाएं हैं, ये सभी क्रियाएं देव आयु के आश्रव का कारण बनती हैं। कौन कौन सी? सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप। इसके अलावा एक सूत्र है, वो उसको देख लेते हैं, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, फिर अपन ये आयु कर्म का प्रकरण पूर्ण करेंगे। ठीक है, अगला सूत्र 21 नंबर का सूत्र है, सम्यक्त्वं च, सम्यक्त्वं च, सम्यक्त्वं च। अंकित भैया सूत्र बोल सकते हो आप? अरे मेरे पास अभी वो बुक नहीं है यार। मैं ग्रुप पे पीडीएफ डाल दूंगा, कल से देख लेना। ठीक है, ठीक है ठीक है। हाँ। अंकेश भैया। सम्यक्त्वं च। ठीक है, सम्यक्त्व से भी देवायु का आश्रव होता है। यदि कोई व्यक्ति सम्यक दर्शन धारण कर ले और उसके बाद उस जीव का मरण होगा अथवा आयु बंध होगा तो वो जीव नियम से वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होगा। ठीक है, अन्य कहीं जा ही नहीं सकता और देव पर्याय को ही प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि देवी बन जाए, वैमानिक स्वर्गों में कोई देवी बन जाए, वो नहीं, उसकी पुरुष क्या बोलते हैं, स्त्री पर्याय यदि है, कोई स्त्री सम्यक दर्शन धारण कर ले तो उसकी तो स्त्री पर्याय का छेदन हो जाएगा, और यदि कोई पुरुष है तो वो भी देव ही बनेगा, देवी नहीं बनेगा। ठीक है, तो सम्यक्त्व, मात्र सम्यक दर्शन धारण कर लेने से ही देव पर्याय का आश्रव होता है। और देवों में भी भवनवासी, ये जो भवनेत्रिक है, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इनमें उत्पन्न नहीं होता, वैमानिकों में ही उत्पन्न होता है सीधे। सम्यक दर्शन की ये महिमा होती है। ठीक है, मात्र सम्यक दर्शन हो, कोई व्रत भी नहीं हो, तो भी देवायु का आश्रव होगा और वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होगा। एक बात बताने की रह गई, ये जो बाल तप वाले होते हैं ना, ये बाल तप करने वाले कभी भी अन्य निकाय में उत्पन्न नहीं होते, मात्र भवनवासी में ही उत्पन्न होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बाल तप करने वाले जो हैं ये भवनेत्रिकों में, भवनेत्रिक नहीं, भवनवासियों में ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ऐसे 6 डाला काल में लिखा हुआ है। वैमानिक तो नहीं बनेंगे, ये नियम है। ठीक है, भवनेत्रिक इन 3 निकायों में हो जाए सो बात अलग, वैमानिक तो नियम से नहीं बनेंगे। ठीक है, देवायु का आश्रय होगा तो इन 3 में जाएंगे। ठीक है, आज हमने चारों प्रकार की जो आयु थे इसका आश्रव का कारण देख लिया। नरक आयु का आश्रव, बहुआरंभ, बहुपरिग्रह, रौद्र ध्यान का परिणाम और कृष्णलेश्या का परिणाम। मायाचारी से तिर्यंश योनि का आश्रव, इसके अलावा एक देखना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से नरक आयु, आर्त ध्यान से तिर्यंश आयु। ठीक है, अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह होगा तो मनुष्य आयु का आश्रव, स्वभाव में मृदुता होगी तो मनुष्य आयु का आश्रव, कोई शील और व्रत ना हो तो चारों आयुओं का आश्रव हो सकता है। फिर सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप और सम्यक्त्व, यदि ये सब क्रियाएं हों तो हमारे देव आयु का आश्रव होगा। अब आगे कौन सी आयु का आश्रव करना है, ये इन सब भावों से पढ़ करके
हम खुद निश्चित